पढ़ेंगे हम स्पर्मेटोजेनेसिस। तो उसमें देखते हैं सबसे पहले क्या है, मेल जर्म सेल है, इस जिसको हम इमेच्योर मेल जर्म सेल बोलते हैं। ये मेल जर्म सेल क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, 1 से 2, 2 से 4 बन रहा है, तो मल्टीप्लाई कर रहा है, इसलिए इस फेज का क्या नाम है, मल्टीप्लीकेशन फेज, है ना। तो उसमें से जो बना मेल जर्म सेल माइटोसिस करके, उसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं उसको, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया में कुछ स्पर्मेटोगोनिया साइज में अपना वृद्धि कर लेता है, ग्रोथ कर लेता है न्यूट्रिशन खाकर, तो उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलते हैं इसको, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। साइज में ग्रोथ कर रहा है तो क्या बोलते हैं इस फेज को, ग्रोथ फेज। यहाँ पर आपको दिख रहा है ग्रोथ फेज, है ना। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या होता है, 2n होता है, मतलब 46 को क्रोमोजोम, एनसीईआरटी में लिखा है 46 क्रोमोजोम, ना 2n। तो इसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट होता है, मियोसिस 1। तो मियोसिस फर्स्ट होता है तो क्या होता है, क्रोमोजोम आधा होता है, 46 है तो 23 23 हो जाएगा, तो 2n है तो क्या हो गया, n हो गया। ठीक, इसको बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या है, हैप्लोइड होता है। ठीक, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हो गया, मियोसिस 2 हुआ। मियोसिस 2 क्या होता है, माइटोसिस की तरह होता है। तो इसमें देखिए क्रोमोजोम क्या है, आधा नहीं हुआ, तो n है तो n ही हुआ, 23 23 ही हो गया, मान के चलिए 23 है तो 23 23 हो गया। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या हुआ, में उसमें मियोसिस 2 हुआ, उसके बाद क्या बन गया, स्पर्मेटिड बन गया। अब स्पर्मेटिड है तो मान के चलिए स्पर्मेटिड में कोई राउंड सा है ना, राउंड है, नॉन मोटाइल है, तो ये क्या होगा, मूव नहीं करेगा, तो इसमें डिफ्रेंसिएशन होता है। तो डिफ्रेंसिएशन होगा तो क्या होगा, इसमें फ्लैजेला लग जाएगा। तो लिखा हुआ है राउंड नॉन मोटाइल कन्वर्टेड इनटू फ्लैजिलेटेड स्पर्म, है ना। यहाँ पर देखेंगे डिफरेंशिएशन लिखा है, तो स्पर्मेटिड में डिफरेंशिएशन होता है तो क्या बनता है, फ्लैजेला लग जाता है, उसको स्पर्म बोलते हैं। स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि इस फेज में क्या हो रहा है, मैचुरेशन हो रहा है, परिपक्वन हो रहा है, तो इसलिए इस फेज में क्या बोलते हैं, मैचुरेशन फेज बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं मेल जर्म सेल से स्पर्मेटिड तक बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। ये क्या है, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। दोनों को मिला के किसको, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस को मिला के क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। जो हम लोग हेडिंग पर लिखे थे, स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्मेटो मतलब स्पर्म, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। तो स्पर्म बनने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक, अब पाथवे देखते हैं कि स्पर्म बनने के बाद कहाँ से बनता है। पाथवेज तो देखते हैं, तो सबसे पहले क्या हुआ, क्या बना, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस हुआ, नहीं हुआ, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस मतलब मेल जर्म से स्पर्मेटिड बनने की प्रोसेस का बोलते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। उसके क्या हुआ, स्पर्मेटिड बनने के बाद स्पर्म बना तो उसको क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक, स्पर्मियोजेनेसिस हो गया, उसके बाद क्या होगा, स्पर्मिएशन होगा। अब स्पर्मिएशन किसको बोलते हैं समझाते हैं यहाँ पर। सपोज देते हैं टेस्टिस ना, ये क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल है, जो 250 होता है ईच टेस्टिस में, है ना। इसमें ये जो बना रहे हैं ये वाला छोटा छोटा सा, इसको क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूबुल। ठीक, तो सेमिनिफेरस ट्यूबुल में जितना प्रोसेस हो रहा था उसी में हो रहा था। स्पर्म कहाँ बनता है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल में। स्पर्म इसमें से बनने के बाद कहाँ जाएगा, रेटे टेस्टिस में, है ना। तो रेटे टेस्टिस में गया, सेमिनिफेरस ट्यूबुल से स्पर्म निकल के निकला, उसी को बोलते हैं क्या, स्पर्मियो स्पर्मिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। ठीक, स्पर्मिएशन के बाद मान के चलिए क्या है, रेटे टेस्टिंग, उसके बाद क्या हुआ है, वासा इफरेंसिया, ये क्या है, एपिडिडाइमिस ना। तो टेस्टिस से जब बाहर स्पर्म निकलता है ना, उसको बोलते हैं सेमिनेशन। क्या बोलते हैं, सेमिनेशन। ठीक, अब सेमिनेशन हो गया, यहाँ हो गया। सेमिनेशन के बाद क्या होता है, इजेकुलेशन होता है। क्या होता है, इजेकुलेशन, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम पेनिस को क्या बोलते हैं, इजेकुलेशन। उसके बाद क्या होता है, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन ट्रांसफर ऑफ सीमेन इनटू वेजाइना को बोलते हैं इंसेमिनेशन।
तो पाथवे हो गया स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन, सेमिनेशन, इजेकुलेशन, इंसेमिनेशन। थैंक यू।